हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम टोपो शीट को स्केल कर सकते हैं, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप उस टोपो शीट पे आप कैचमेंट ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपना जो स्केल किया हुआ टोपो शीट को ओपन कर लेंगे, और सबसे पहला आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपका, जहां पे आपका ब्रिज या कल्वर्ट बनाया जा रहा है या फिर कोई एक्वाडक्ट बन रहा है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क कर लेना है, जहां पे हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि कैचमेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने कैचमेंट को बनाया। कैचमेंट इज द रीजन ऑफ लैंड वेयर वाटर कलेक्ट्स व्हेन इट रेन्स एंड इवेंचुअली फ्लोइंग इनटू अ रिवर, लेक और रिजर्वॉयर। सिंपल भाषा में बोला जाए तो मतलब ऐसा जमीन जहां पे बारिश हो रही है और बारिश खत्म होने के बाद वो पानी धीरे धीरे एक स्ट्रीम या फिर एक रिवर का फॉर्म ले ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये छोटा छोटा बेसिन्स है, ड्रेन है यहाँ पे, और इवेंचुअली ये इस स्ट्रीम में जाके मिल जा रहा है, और यही स्ट्रीम बाद में जाके इस कल्वर्ट या ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो हमें कैचमेंट बनता कैसा है, हमें एक पॉलीलाइन ड्रॉ करना है उस सारे ड्रेन्स और स्ट्रीम को कवर करते हुए, एक फैन शेड टाइप का कैचमेंट बना लेना है। उससे क्या होगा कि आपको एक पर्टिकुलर कैचमेंट का एरिया पता चल जाएगा, और उसी एरिया से हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद और सेकंड चीज क्या होता है कि आपको कॉन्टूर्स पता करना है कि आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कैसे पता करेंगे टोपो शीट में। तो उसके लिए हम लोग कॉन्टूर लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉन्टूर लाइंस क्या होता है, बेसिकली ये जो सेम एलिवेशन पॉइंट को जोड़ता है। जैसे कि आप देखिए टोपो शीट पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 600 लिखा हुआ है, और सेम इसके आगे एक और कॉन्टूर लाइन है, इसमें 580 लिखा हुआ है। ये कॉन्टूर इंटरवल है 20 मीटर का। तो इसमें वाटर फ्लो कैसे होगा, ये वाटर फ्लो होगा अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। वाटर फ्लो होगा यहां से। आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलने के बाद सबसे पहला आपको काम करना क्या है कि आपका जो स्ट्रीम है इसके चारों ओर एक बाउंड्री क्रिएट करना है, और बाउंड्री क्रिएट होगा पॉलीलाइन की मदद से, जिसका कमांड है PLINE, पॉलीलाइन। पॉलीलाइन की मदद से आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एक पॉलीलाइन क्रिएट करेंगे सारे स्ट्रीम से कवर करते हुए, जो आपके मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये सब स्ट्रीम्स है, ये कवर करते हुए हम लोग इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको सारा एक स्ट्रीम्स को अच्छे से स्टडी करके वो उसको एक टेंटेटिव मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बट आप इसको आप जितना आप एक्यूरेसी से कीजिएगा उतना अच्छा आपका ये स्केल पे एरिया निकल के आएगा। तो ये एक मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये सब लाइंस है, ये सब लाइन सब पे ये सब उस मेन स्ट्रीम को हमारा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ऐसे करके हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे इवेंचुअली आप सीख जाइएगा। बस बात क्या है कि आप कितना अच्छा टोपो शीट को स्केल करते हो, कितना अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैचमेंट ड्रॉ करके कैचमेंट का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक रफली कैचमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये देखिए ये कैचमेंट आपका ड्रॉ हो गया, और देखिए यहाँ पे एरिया निकल गया है। एरिया कितना आया है हमारा, एरिया आपका मीटर स्क्वायर पे अभी आया है। इसको हम लोग अभी उस पर कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर स्क्वायर पे। 1416,268,7.536 डिवाइडेड बाय 1223456। आपका एरिया निकला है 14.16 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आपको कैचमेंट ड्रॉ करने के बाद सब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है, लॉन्गेस्ट स्ट्रीम पता करना। तो मेरा लॉन्गेस्ट स्ट्रीम मेरे को लग रहा है ये है इस पॉइंट पे। तो मैं एक टेंटेटिव यहाँ पे, मतलब टेंटेटिव नहीं, आपको पूरा इसको मार्क करना है एकदम एग्जैक्टली जैसे ये टोपो शीट पे है, इसको एग्जैक्टली वैसे ही आपको
हूबहू ड्रॉ करना है उसके ऊपर। जैसे ये मैं तो ड्रॉ कर देना, देखिए ऐसे करके ये पूरा हूबहू जैसे इसे क्रॉस कर रहा है वैसे इसको हमको हूबहू इसको कर देना है। तो इसमें देखते जाइएगा। अब इसके बाद फिर मैं उसको ये अभी रफली उसको वो ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना होगा, तो इसमें प्रेसिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप प्रेसिजन पे हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ऐसे आप लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रीम ऐसे पता करने के बाद होगा क्या कि ये आपने जैसे ये आपका एरिया निकाल लिया 14.16 स्क्वायर किलोमीटर, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रीम आ गया आपका 6.55 किलोमीटर। उसके बाद एक थर्ड डाटा है जो है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इस पर्टिकुलर एरिया पे पीक रेनफॉल कितना हुआ है पास्ट 25 ईयर्स में, पास्ट 50 ईयर्स में। ये आपको ये डाटा आपको हाइड्रोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है वहां से ये डाटा आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर जो आईएमडी है ये हर ईयर अपने वेबसाइट पे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे रेन गॉज लगा के ये डाटा मेजर करती है, तो आपको वहां से आप एक अप्रोक्सीमेटेड डाटा ले सकते हैं। तो आप ये तीनों डाटा की मदद से कैचमेंट एरिया, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रीम और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल से आप इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप अपना डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं।